राधे राधे दोस्तों। हमारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला से बहुत बड़ी ही खबर निकल के सामने आई है कि वहाँ की जो प्यारी बहनें हैं, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं जो उसमें काम करती हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। किस कारण से किया है ये भी मैं बताऊंगी। उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिलता था और वो उनकी मांग है कि उनको रिटायरमेंट के बाद 3,000 पेंशन मिलनी चाहिए। आपको लगता है 3,000 सरकार देगी? अगर आपको सही लगता है तो कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये इसकी वजह से बहुत बड़ा ये हंगामा हुआ और वहाँ के जो आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली बहनें हैं वो बहुत सड़कों पे उतर आए, बहुत हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ कि हमारी मांगें पूरी की जाए और हमारी जो सैलरी है वो हर साल बढ़ाई जाए। तो जो मिनी आंगनबाड़ी हैं उनकी 500 और जो मेन आंगनबाड़ी हैं उनकी 1,000 प्रति साल में इनकी इनकम बढ़ाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए। दोस्तों, अगर आपको ये विचार सही लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि कम से कम 18 से 24,000 होनी चाहिए, क्योंकि इतने में उनका जो इनका वेतन मिल रहा है उतने में उनका घर नहीं चल रहा है, बहुत समस्या आ रही हैं। तो सारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ थीं जो हिमाचल प्रदेश से, ये शिमला से ये खबर आ रही है कि ये धरना प्रदर्शन से जो मांग की जा रही है कि 3,000 रिटायरमेंट के बाद पेंशन होनी चाहिए। तो इनकी मांगें जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है। तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, हर चैनल पे दिखाई जा रही है कि वहाँ धरना प्रदर्शन से जो हमारी बहनें, उनकी मांगे हैं कि जो आंगनबाड़ी टीचर हैं उनको सरकारी किया जाए और जो उनमें जो लगाया जा रहा है कोर्स का एक बहुत बड़ा डिमांड है उसको हटाया जाए कि जो एलिजिबिलिटी एक टीचर की होती है उनको मिलनी चाहिए, सरकारी टीचर का दर्जा मिलना चाहिए। इनकी एक सबसे बड़ी मांग ये है और हर साल उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और मिनी आंगनबाड़ी हो या सहायिका हो, उनको सबको जो ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उनको भी। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही, ये तो खबरों में चल रही बातों से पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी ये न्यूज़ है और जनसंख्या में हमारी बहनें सड़कों पर उतर आई हैं। उनकी मांगें हैं कि उनकी मांगें जायज़ हैं और उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। सैलरी बढ़ने के बाद जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन नहीं मिलती थी वो पेंशन मिलनी चाहिए। उनकी मांग है कि 3,000 पेंशन मिलनी चाहिए, तो ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। जो मिनी आंगनबाड़ी हैं, सहायिका हैं और उसमें जो कार्य करने वाली टीचर वगैरह हैं उनको सरकारी पद मिलना चाहिए और जो एलिजिबिलिटी है उनको कम किया जाना चाहिए। इसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन किया गया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो हमारी बहनें हैं इसमें सड़कों पर उतर के ये मांगे कर रही हैं। सरकार देखते हैं कहाँ तक इनकी मांगें पूरे करती हैं कि नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शिमला से आ रही है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला, तो वहाँ से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं अपने हक़ के लिए, अपनी जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी चाहिए उसके लिए और जो उनकी सैलरी बढ़ोतरी होनी चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है, उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से काम करती हैं और उनकी सैलरी बहुत ही कम मिलती है। तो अपने हक़ के लिए अगर वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने हक़ के लिए तो सभी कोई लड़ता है और वो भी लड़ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छे लग रहे हैं उन लोगों के लिए तो कमेंट में ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उन महिलाओं के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो सकती हैं कि हाँ, कि उनके साथ भी कोई है और अन्य उनका सहयोग कर रही हैं। अगर आप भी आंगनबाड़ी में कार्य कर रही हैं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है और कितनी मिलनी चाहिए और आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहती हैं, कमेंट में ज़रूर बताना।
क्योंकि कमेंट से पता चलेगा, हज़ारों लोग इसको पढ़ेंगे, हज़ारों लोग देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, जो बहनें हैं, जो उनके सामने जो समस्या आ रही है, क्या क्या दिक्कत है, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या उनको सुविधाएं देनी चाहिए उनके बच्चों के लिए, क्योंकि वो देखो इतनी सैलरी में वो अपना घर खर्च नहीं कर सकती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ाना और घर का खर्च और काम भी करना, और उसके साथ जो सैलरी मिलती है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम ही सैलरी मिलती है हर विभाग से। इस विभाग में बहुत ही कम सैलरी मिलती है और पद भी सरकारी नहीं है। तो सरकार से जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना कि पद को सरकारी होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगी, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी, तो सरकार को पता नहीं चलेगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपनी समस्याएं लिखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। दोस्तों, यही दिक्कत होती है कि जो हमारी औरतें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सामने नहीं आती, और जो अपने हक के लिए जो लड़ना चाहती हैं वो लड़ती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मतलब दबा दी जाती। तो जो जितनी भी प्यारी बहनें हैं हमारी, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको एकजुट होकर सामने आना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि सैलरी बढ़नी चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद जो हमारी पेंशन मिलती है, जो अन्य विभागों में मिलती, वो भी इस विभाग में मिलनी चाहिए, और जो सारी सुविधाएं अन्य विभाग को मिलती है इस विभाग को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पद सरकारी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये संविदा में है, तो सरकार को चाहिए जो हमारी जो इसमें जो पढ़ाती आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, जो टीचर हैं, उसमें उनको सरकारी टीचर का दर्जा दिया जाना चाहिए, और उनके हक के लिए उनकी जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि इतने कम पैसों में अपना खर्च चलाना, और इसी विभाग में ही कम सैलरी है, अन्य विभाग में तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो हमारी बहनें कार्य करती हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम है। अगर सहमत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट करेंगे तो हज़ारों लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। अगर आप लोग अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, बस ये खबर बहुत बड़ी मात्रा में निकल के आई है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हिमाचल प्रदेश से शिमला में ये खबर सामने निकल, सरकार भी जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, जो बहनें हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। अभी तो खैर पेंशन की कोई बात नहीं चली थी, लेकिन अब जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ बहनें हैं वो मांग कर रही हैं कि हमें भी अपना पेंशन भत्ता मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखो सबको मिलता है। ये खबर जो हिमाचल प्रदेश की शिमला से बहुत ज़ोरों शोरों से निकल के सामने आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, हमारी बहनें हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो चाहती हैं कि सैलरी बढ़नी चाहिए, और उनका जो पेंशन है वो पेंशन भी मिलना चाहिए, और हर साल उनको सैलरी में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, और उनकी सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और ये भी उनकी मांग है कि जो हमारी जो टीचर हैं, जो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं, उनका दर्जा एक सरकारी टीचर का होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी टीचर का होना चाहिए, क्योंकि ये विभाग एक संविदा है, ना कि सरकारी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो नियमित नहीं हैं, ठीक है। तो वो उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए, और जो हमारी ये टीचर हैं उनको इनका सरकारी का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, यही हमारी प्यारी बहनों की मांग है, और जो इस संगठन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का संगठन समूह है, इन्होंने सब मिलके सड़कों पर अपना प्रदर्शन किया है। देखते हैं कि ये सरकार कब तक नहीं मानती है कि हमारी जो बहनें हैं उनकी भी आवाज़ को सुननी चाहिए, उनकी भी जो सैलरी है उनकी बढ़ोतरी करनी चाहिए। उनकी जो सैलरी मिलती है उनका उतने में उनका घर खर्च नहीं चलता है, उनको
दिक्कत होती, समस्याएं होती हैं, उनके आगे उनकी फैमिली है, उनके बच्चे, उनको पढ़ाना है, लेकिन सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि इस विभाग में जो कार्य कर रही हैं उनकी सैलरी बहुत कम है और उनको सैलरी बढ़ानी चाहिए। कम से कम 20-25 हज़ार तो होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग इसका वेतन मिलता है, एक समान वेतन नहीं, तो एक समान वेतन मिलना चाहिए और जो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो हमारी बहनें हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वो मांगे कर रही हैं, सरकार को पूरी करनी चाहिए। वो जो मांग रही हैं उनको उनकी बात सुननी चाहिए। और जो ये संगठन, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का संगठन समूह है, ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये हिमाचल प्रदेश शिमला की ये बात है और ये मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद 3000 इसका वो पेंशन मिलना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।